प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का राम क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे राजस्थान चतुर्थ श्रेणी परीक्षा के टॉप अति महत्वपूर्ण 100 क्वेश्चन आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं। अगर आप चतुर्थ श्रेणी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपके लिए ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। हम वो प्रश्न पढ़ेंगे जो पहले भी चतुर्थ श्रेणी परीक्षा के अंदर पूछे गए हैं, बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, रिपीटेटिव क्वेश्चन है और नए संभावित क्वेश्चन हम इस क्लास के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्लास को शुरुआत करते हैं। अगर आप राजस्थान चतुर्थ श्रेणी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। साथियों, हम 100 क्वेश्चन पढ़ेंगे। हर एक क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देते चलना है। देखते हैं आप 100 में से कितने क्वेश्चन सही कर लेते हैं। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पहला क्वेश्चन है, फटाफट से सभी को कमेंट करना है। राजस्थान में सुरलिया आभूषण कहां पर पहना जाता है? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान में सुरलिया आभूषण पहना जाता है नाक में, गले में, सिर पर या बाजू पर? ऑप्शन आपके सामने है, फटाफट से कमेंट कर दो, ठीक है ना। राजस्थान में सुरलिया आभूषण कहाँ पहना जाएगा? बिल्कुल सर, गले में पहना जाता है। सुरलिया आभूषण पहना जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों गले में। कहाँ पर पहना जाता है? बी इसका राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन आ रहा है। राजस्थान में प्रचलित प्रथा मृत्यु भोज को कहते हैं। अपने राजस्थान की प्रचलित प्रथा है मेरे प्यारे विद्यार्थियों मृत्यु भोज, जिसको व्यक्ति की मृत्यु हो जाने पर 12वें दिन में जो भोज किया जाता है उसे मृत्यु भोज कहा जाता है, ठीक है ना। तो अपनी राजस्थान में प्रचलित मृत्यु भोज को क्या कहा जाता है? मोसर, सोग, शोक या त्रयोदशी संस्कार? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान में प्रचलित प्रथा मृत्यु भोज को कहते हैं, क्या कहते हैं? मोसर हो जाएगा। फटाफट से कमेंट कर दो, क्या हो जाएगा? मोसर, इसका ए राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है। महाराणा प्रताप की छतरी कहां पर है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, महाराणा प्रताप की छतरी कहां पर स्थित है? गोगुंदा में, बारडोली में, कुंभलगढ़ में या चित्तौड़ में? चलो राइट क्या हो जाएगा? महाराणा प्रताप की छतरी कहां पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? फटाफट से कमेंट ठोक दो, जल्दी से कमेंट कर दो सभी विद्यार्थी। चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बारडोली में, ठीक है ना। याद रख लेना, क्योंकि यह प्रश्न भी बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है। बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि महाराणा प्रताप की छतरी कहां पर है। बिल्कुल बारडोली के अंदर महाराणा प्रताप की छतरी स्थित है। एक बार सभी विद्यार्थी जो चतुर्थ श्रेणी, बीएसटीसी, रीट, जेल प्रहरी सभी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है ना, सभी विद्यार्थी मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एक बार सभी साथी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइबर कर लेना। आपको यहाँ पर लगातार चतुर्थ श्रेणी, बीएसटीसी सभी की क्लासें मिलती रहेगी, ठीक है ना। अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो हमारे से आज ही जुड़ जाइए। फटाफट से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइबर कर लो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है। चरी नृत्य किस जनजाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है? कौन सा नृत्य है? चरी नृत्य, ठीक है ना। चरी नृत्य मेरे प्यारे विद्यार्थियों कौन सी जनजाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है? कौन सी जाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है? भील, मीणा, गुज्जर या कथोड़ी? चलो बताओ राइट आंसर क्या हो जाएगा? चरी नृत्य किस जाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है? गुर्जर जाति, ठीक है ना। गुर्जर जाति की जो महिलाओं मेरे प्यारे विद्यार्थी उनके द्वारा चरी नृत्य किया जाता है, तो इसका राइट हो जाएगा सी। परीक्षा में आ सकता है तो ध्यान रख लेना। चरी नृत्य किस जाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है? गुर्जर जाति की महिलाओं द्वारा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नोगजा का जैन मंदिर किस जिले में है? कौन सा मंदिर मेरे प्यारे विद्यार्थियों? नोगजा का जैन मंदिर, ठीक है ना। नोगजा का जैन मंदिर कौन से जिले में हो जाएगा? चलो बताओ, अजमेर, भरतपुर, अलवर या सवाई माधोपुर? करेक्ट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? नोगजा का जैन मंदिर किस जिले में स्थित है? अलवर में, ठीक है ना। इसका राइट हो जाएगा सर, नोगजा का जैन मंदिर अलवर में है, सी राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राज्य में सर्वाधिक एवं सबसे कम विदेशी पर्यटक क्रमशः किस महीने में आते हैं? अपने राजस्थान में मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना, परीक्षा में छपने लायक क्वेश्चन है। अपने राजस्थान राज्य में सर्वाधिक व सबसे कम पर्यटक किस महीने में आते हैं? यानी कि सबसे ज्यादा और सबसे कम कौन से महीने में पर्यटक आते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों? अक्टूबर, जून, नवंबर, मई, नवंबर, जून या नवंबर, अप्रैल? चलो बताओ करेक्ट आंसर बता दो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, फटाफट से कमेंट कर दो, ठीक है ना। कमेंट करो, राजस्थान में सर्वाधिक सबसे कम और सबसे ज्यादा विदेशी पर्यटक किस महीने में आते हैं? बिल्कुल हो जाएंगे नवंबर, जून में, ठीक है ना। याद रख लेना, राजस्थान में सबसे कम मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सबसे ज्यादा और सबसे कम पर्यटकों की बात करें तो सबसे ज्यादा नवंबर में आते हैं और सबसे कम आते हैं जून के महीने में, ठीक है ना। तो इसका सी राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, रानी उमादे जो इतिहास में रोटी रानी के नाम से प्रसिद्ध हैं, किस राठौर शासक की पत्नी थी?
रानी उमादे जो इतिहास में रोटी रानी के नाम से प्रसिद्ध है, ठीक है। रोटी रानी रानी उमादे को कहा जाता है। ये किस राठौड़ शासक की पत्नी थी? राव मालदेव की, राव जोधा की, बिसल देव की या राव लाखा की? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, रानी उमादे जो इतिहास में रोटी रानी के नाम से प्रसिद्ध है, ये किस राठौड़ शासक की पत्नी थी? राव मालदेव की। किसकी थी मेरे प्यारे विद्यार्थियों? राव मालदेव की पत्नी थी, यानी कि ए राइट हो जाएगा इसका, ठीक है ना। ए राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान स्थापत्य कला का जनक किसे कहा जाता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान स्थापत्य कला का जनक किसे कहा जाता है? पुरातात्विक मंडन, महाराणा कुंभा, नरेश भूपत या चित्रांगद मौर्य? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान स्थापत्य कला का जनक किसे कहा जाएगा? महाराणा कुंभा को, ठीक है ना। महाराणा कुंभा को मेरे प्यारे विद्यार्थियों राजस्थानी स्थापत्य कला का जनक कहा जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फटाफट से कमेंट करते आगे बढ़े, सभी विद्यार्थी कमेंट करते चलो, ठीक है ना। कपिल मुनि का आश्रम किस झील के पास है? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कपिल मुनि का आश्रम और कपिल मुनि का मेला कहाँ पर लगता है? ये बताइए। कपिल मुनि का मेला लगता है कोलायत में। कहाँ पर लगता है? कोलायत में कपिल मुनि का मेला आयोजित होता है। तो कपिल मुनि का आश्रम भी किस झील के पास हो जाएगा? कोलायत, बी राइट हो जाएगा, ठीक है ना। याद कर लेना, कपिल मुनि का आश्रम किस झील के पास स्थित है? कोलायत झील के पास। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान का प्रथम हेरिटेज होटल कौन सा है? राजस्थान का पहला हेरिटेज होटल लालगढ़ पैलेस बीकानेर, सामोद पैलेस जयपुर, अजीत भवन जोधपुर या सारस पैलेस भरतपुर? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान का प्रथम हेरिटेज होटल कौन सा हो जाएगा? अजीत भवन जोधपुर, ठीक है ना। अजीत भवन जोधपुर राजस्थान का प्रथम हेरिटेज होटल है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दर्शनीय स्थल विद्याधर का बाग कहाँ स्थित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, दर्शनीय स्थल विद्याधर का बाग कहाँ पर स्थित है? उदयपुर, जैसलमेर, जयपुर या जोधपुर? चलो बताओ, दर्शनीय स्थल विद्याधर का बाग कहाँ पर स्थित है? जयपुर में। कहाँ पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? जयपुर इसका राइट हो जाएगा, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, केसर कालमी घोड़ी एवं बाईं ओर झुकी पाग किसके लिए प्रसिद्ध है? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थी, जल्दी जल्दी कमेंट करते आगे बढ़ो, ठीक है ना। केसर कालमी घोड़ी और बाईं ओर झुकी पाग किसके लिए प्रसिद्ध है? हरबू जी के लिए, पाबू जी के लिए, गोगा जी के लिए, तेजा जी के लिए? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, केसर कालमी घोड़ी और बाईं ओर झुकी पाग किसके लिए प्रसिद्ध है? पाबू जी के लिए, ठीक है ना। पाबू जी इसका राइट हो जाएगा, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वह लोक देवता जो धनी लोगों को लूटकर उनका धन गरीब एवं जरूरतमंदों को बांट दिया करते थे, कौन थे मेरे प्यारे विद्यार्थियों? चलो बताओ, ऐसे लोक देवता जो गरीब एवं जो अमीर एवं धनी लोगों को लूटकर उनका धन जरूरतमंद एवं गरीब लोगों को बांट दिया करते थे, वो कौन थे मेरे प्यारे विद्यार्थियों? डूंगर जी, जवाहर जी, फत्ता जी, कल्ला जी या जूझार जी? चलो बताओ, वह लोक देवता जो धनी लोगों को लूटकर उनका धन गरीब एवं जरूरतमंदों को बांट दिया करते थे, वो थे मेरे प्यारे विद्यार्थियों डूंगर जी। कौन थे? डूंगर जी प्लस जवाहर जी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ए राइट हो जाएगा, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मूठ से पीड़ित व्यक्ति के इलाज के लिए किस देवी की पूजा की जाती है? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मूठ से पीड़ित व्यक्ति के इलाज के लिए किस देवी की पूजा की जाती है? बदाना माता, ठीक है ना। किसकी पूजा की जाती है? बदाना माता इसका राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अच्छा क्वेश्चन आया मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत शानदार क्वेश्चन है, सभी फटाफट से कमेंट कर देना, ठीक है ना। राजस्थान के लोक नायक के नाम से किसे जाना जाता है? राजस्थान के लोक नायक के नाम से किसे जाना जाता है? मोहनलाल सुखाड़िया, हीरालाल शास्त्री, जय नारायण व्यास या हरिदेव जोशी? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान का लोक नायक के नाम से किसे जाना जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा सर, जय नारायण व्यास को राजस्थान का लोक नायक के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। जय नारायण व्यास को राजस्थान का लोक नायक के नाम से भी जाना जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन है, जयपुर स्थित हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? हवा महल कहाँ पर है? जयपुर में, ठीक है ना। तो जयपुर स्थित हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? सवाई जय सिंह प्रथम ने, सवाई जय सिंह द्वितीय ने, सवाई प्रताप सिंह ने या सवाई मान सिंह ने? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जयपुर स्थित हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा सर, सवाई प्रताप सिंह ने। किसने करवाया था? जयपुर स्थित हवा महल का निर्माण करवाया था सवाई प्रताप सिंह ने। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, केसरिया नाथ जी का मेला कहाँ पर लगता है? केसरिया नाथ जी का मेला कहाँ पर बढ़ता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? धुवेल में, झालरा पाटन में, पर्वतसर में या किराड़ू में? चलो बता दो, फटाफट से कमेंट करते आगे बढ़ो, ठीक है ना। जल्दी से कमेंट करो, केसरिया नाथ जी का मेला कहाँ पर लगता है? बिल्कुल फटाफट से राइट आंसर हो जाएगा सर, धुवेल में लगता है। कहाँ पर लगता है?
केसरी अनाज का मेला, ए राइट हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। राजस्थान के रीति रिवाजों में मौसर किसे कहा जाता है? मैंने आपको पहले ही बताया था, ठीक है ना, पहले ही क्वेश्चन का आंसर बता दिया था कि जो राजस्थान के रीति रिवाजों में मौसर कहा जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मृत्यु भोज को। किसको कहा जाएगा? मृत्यु भोज को राजस्थान रीति रिवाजों में मौसर कहा जाता है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, नागौर जिले में स्थित गोटन स्थान किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? नागौर जिले में स्थित गोटन कौन से उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? सफेद सीमेंट, ठीक है ना, इसमें सफेद सीमेंट आएगा। सफेद सीमेंट राजस्थान में कहाँ उत्पादित होता है? गोटन में होता है। तो नागौर जिले में स्थित जो गोटन स्थान है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये सफेद सीमेंट उद्योग में प्रसिद्ध है, ठीक है ना, इसका बी राइट हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान पर्यटन विकास निगम आरटीडीसी का मुख्यालय कहाँ पर है? जो अपना पर्यटन विकास निगम है उसका मुख्यालय जयपुर में है। कहाँ पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? राजस्थान पर्यटन विकास निगम का मुख्यालय, प्रश्न आ सकता है, ध्यान रख लेना, ये है मेरे प्यारे विद्यार्थियों जयपुर में स्थित है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, राज दरबार में पंक्तिबद्ध तरीके से बैठने की रीति को क्या कहा जाता था? जो राजाओं का दरबार होता था मेरे प्यारे विद्यार्थियों, उसमें पंक्तिबद्ध तरीके से जो बैठते हैं व्यक्ति, उसको क्या कहा जाता था? मिसल, कुरब, पासिब या नाजर? चलो बताओ, राज दरबार में पंक्तिबद्ध तरीके से बैठने की रीति को कहा जाता था मिसल। प्रश्न आ सकता है, ध्यान रख लेना, मिसल कहा जाता था, ए राइट हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो बराबर से, राजस्थानी संस्कृति में ओलंदी क्या है? राजस्थानी संस्कृति में ओलंदी क्या है? विवाह का एक प्रकार है, एक देसी खेल है, या नववधु के साथ जाने वाली स्त्री या लड़की है, या राजस्थानी लोकगीत है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थानी संस्कृति में ओलंदी क्या है? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नववधु के साथ जाने वाली लड़की या स्त्री को क्या कहा जाता है? ओलंदी कहा जाता है, ठीक है ना। प्रश्न आ सकता है कि राजस्थानी संस्कृति में ओलंदी क्या है? नववधु के साथ जाने वाली स्त्री या लड़की को ओलंदी कहा जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन आया है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। आमंत्रित व्यक्ति को न आने पर उसके घर भेजा जाने वाला भोजन का थाल क्या कहलाता है? कामल, कांसो, परोसो, काबिया, इनमें से कोई नहीं। आमंत्रित व्यक्ति के न आने पर उनके घर भेजा जाने वाला जो भोजन का थाल है, उसे मेरे प्यारे विद्यार्थियों कांसो भी कहा जाता है, परोसो भी कहा जाता है, ठीक है ना। तो कांसो परोसो इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन आया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। राजस्थान के ग्राम्य जीवन में अटकन बटकन से क्या तात्पर्य है? जो राजस्थान के ग्राम्य जीवन में अटकन बटकन से क्या तात्पर्य हो जाएगा? अटकन बटकन एक देसी खेल है। क्या है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? एक देसी खेल है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, दायबी पीर की दरगाह कहाँ पर है? बताओ, दायबी पीर, ठीक है ना, ये अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार परीक्षा में पूछा भी गया है। दायबी पीर की दरगाह राजस्थान में कहाँ पर है? जोधपुर, जयपुर, चित्तौड़, अजमेर? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, दायबी पीर की दरगाह कहाँ पर है? फटाफट से कमेंट कर दो। दायबी पीर की दरगाह कहाँ पर हो जाएगी? बिल्कुल जोधपुर में हो जाएगी, ए राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? अपने राजस्थान का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? झालावाड़, सीकर, चूरू या माउंट आबू? चलो बताओ, राजस्थान का सबसे ठंडा स्थान कौन सा हो जाएगा? अपने राजस्थान के सबसे ठंडे स्थान की बात करें मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो बिल्कुल माउंट आबू हो जाएगा, ठीक है ना। माउंट आबू राजस्थान का सबसे ठंडा स्थान है, सिरोही जिले में पड़ता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। राजस्थान का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? अपने राजस्थान का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? जयपुर, अलवर, कोटा, जोधपुर, अलवर हो जाएगा, ठीक है ना, सॉरी जयपुर हो जाएगा। अपने राजस्थान के सबसे बड़े शहर की बात करें मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो जयपुर राजस्थान का सबसे बड़ा शहर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कोकड़ी की रस्म कहा जाता है, कोकड़ी की रस्म किसे कहा जाता है? चारित्रिक, पवित्र, परीक्षा, विवाह रस्म, अंतिम संस्कार या इनमें से कोई नहीं? चलो बताओ, कोकड़ी की रस्म किसे कहा जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? बिल्कुल राइट हो जाएगा, चारित्रिक पवित्र परीक्षा को कोकड़ी की रस्म कहा जाता है, ठीक है ना। चारित्रिक पवित्र परीक्षा को कोकड़ी की रस्म कहा जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान का प्रमुख त्योहार कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने, फटाफट से कमेंट कर दो, ठीक है ना, कमेंट करते चलो। राजस्थान का प्रमुख त्योहार दीपावली हो जाएगा। राजस्थान का प्रमुख त्योहार कौन सा है? दीपावली, राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान का प्रमुख नृत्य कौन सा है? राजस्थान का प्रमुख नृत्य कौन सा है? चरी नृत्य, घूमर नृत्य, अग्नि नृत्य या ढोल नृत्य? राजस्थान के प्रमुख नृत्य की बात की जाए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो घूमर नृत्य राजस्थान का प्रमुख नृत्य है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है। ऊंट के बीमार होने पर किस लोक देवता की पूजा की जाती है? ऊंट के बीमार होने पर किस लोक देवता की पूजा की जाती है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, गोगा जी, तेजा जी, पाबू जी या केसरिया कुंवर?
ऊँट के बीमार होने पर मेरे प्यारे विद्यार्थी पाबू जी की पूजा अर्चना की जाती है, ठीक है ना, पाबू जी की पूजा अर्चना की जाती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में मीराबाई का मंदिर कहाँ पर है? राजस्थान में मीराबाई का मंदिर कहाँ पर स्थित है? चित्तौड़गढ़, उदयपुर, नाथद्वारा या अलवर? चलो बताओ, राजस्थान में मीराबाई के मंदिर की बात करें मेरे प्यारे विद्यार्थियों तो चित्तौड़गढ़ में है। कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में मीराबाई का मंदिर है स्थित है, ए राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मेवाड़ बिल्क कॉर्प किस वर्ष स्थापित की गई थी? मेवाड़ बिल्क कॉर्प किस वर्ष स्थापित की गई थी? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा सर, 1841 में। कब की गई थी? मेवाड़ बिल्क कॉर्प 1841 में स्थापित की गई थी। चलो अगला क्वेश्चन देखो, टेला गणेश्वर का टीला किस जिले में स्थित है? सीकर, जयपुर, उदयपुर या चित्तौड़गढ़? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कमेंट करो, ठीक है ना। ऑप्शन आपके सामने है, फटाफट से कमेंट कर दो। गणेश्वर का टीला किस जिले में हो जाएगा? बिल्कुल सर, सीकर जिले में। कौन से जिले में? सीकर जिले, ए राइट हो जाएगा भाई साहब। जिन्होंने ए लगाया है उनका राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में मुस्लिम संत मीरा साहब की दरगाह किस दुर्ग में स्थित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 2 है। स्टार वाला क्वेश्चन लगा लो क्योंकि ये पहले भी बहुत सारी परीक्षाओं में पूछा गया है। बताओ, राजस्थान में मुस्लिम संत मीरा साहब की दरगाह किस दुर्ग में स्थित है? गागरोन झालावाड़ दुर्ग में, तारागढ़ अजमेर दुर्ग में, सोनारगढ़ जैसलमेर दुर्ग में या फिर मेहरानगढ़ जोधपुर दुर्ग में? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मुस्लिम संत मीरा साहब की दरगाह कौन से दुर्ग में है? करेक्ट क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपके सामने है, फटाफट से कमेंट करो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। चलो फटाफट से कमेंट कर दो। मुस्लिम संत मीरा साहब की दरगाह है मेरे प्यारे विद्यार्थियों तारागढ़ अजमेर में। कहां पर है? तारागढ़ दुर्ग अजमेर में मुस्लिम संत मीरा साहब की दरगाह स्थित है। एक तारागढ़ मेरे प्यारे विद्यार्थियों बूंदी में भी है, ठीक है ना। एक तारागढ़ किला कहां पर है? बूंदी में भी है। लेकिन याद रखना, मुस्लिम संत मीरा साहब की दरगाह तो तारागढ़ अजमेर में स्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में क्वेश्चन नंबर 3 है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। राजस्थान में मेहरानगढ़ दुर्ग स्थित है। चलो बताओ, मेहरानगढ़ दुर्ग कहां पर स्थित है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? पाली में, राजसमंद में, हनुमानगढ़ में या जोधपुर में? फटाफट से कमेंट कर दो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना, क्योंकि बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। राजस्थान में मेहरानगढ़ दुर्ग कहां पर स्थित है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? बिल्कुल डी राइट हो जाएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा? सभी का आंसर क्या होगा? डी, ठीक है ना। यानी कि मेहरानगढ़ दुर्ग कहां पर है? जोधपुर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। कहां पर है? जोधपुर में है। और मेहरानगढ़ दुर्ग कौन सी पहाड़ी पर बना हुआ है? चिड़िया टूक पहाड़ी पर। चिड़िया टूक पहाड़ी पर मेहरानगढ़ दुर्ग बना हुआ है। चलो अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से, किस संत को राजस्थान का कबीर कहा जाता है? राजस्थान का कबीर, भाई साहब बहुत शानदार प्रश्न है, ठीक है ना। आपके चतुर्थ श्रेणी परीक्षा में छपने वाला क्वेश्चन है। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ऐसे ही क्वेश्चन आपके परीक्षा में आएंगे। अगर आप चतुर्थ श्रेणी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप चतुर्थ श्रेणी बीएसटीसी, जेल प्रहरी, पटवारी, राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो सभी विद्यार्थी वीडियो को लाइक कर दो, फटाफट से लाइक कर दो, ठीक है ना। लाइक के बटन को दबा दो, 100 लाइक का टारगेट है, फटाफट से कंप्लीट करवा दो और चैनल को सब्सक्राइबर कर लो। आपको क्या होगा, यहां पर डेली चतुर्थ श्रेणी की क्लासें लगातार मिलती रहेगी। तब तक आपका सिलेक्शन नहीं होगा, तब तक हम आपको नहीं छोड़ने वाले हैं, ठीक है ना। तो सभी विद्यार्थी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइबर कर दो। चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान के किस संत को राजस्थान का कबीर कहा जाता है? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, दादू दयाल जी को, ठीक है ना। संत दादू दयाल जी को मेरे प्यारे विद्यार्थियों क्या कहा जाता है? राजस्थान का कबीर कहा जाता है। इसमें सी राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, संत पीपा के अनुसार मोक्ष का प्रमुख साधन है। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, संत पीपा के अनुसार मोक्ष का प्रमुख साधन क्या बताया है संत पीपा ने? मूर्ति पूजा, भक्ति, तपस्या, यज्ञ? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, संत पीपा के अनुसार मोक्ष का प्रमुख साधन क्या है? बिल्कुल बी राइट हो जाएगा, ठीक है ना। संत पीपा के अनुसार मोक्ष का प्रमुख साधन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों भक्ति, बी राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है। मीराबाई का जन्म किस वंश में हुआ था? चलो बताओ, बहुत शानदार क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपके परीक्षा में आएंगे, ठीक है ना। मीराबाई का जन्म मेरे प्यारे विद्यार्थियों किस वंश में हुआ था? चलो बताओ, परमार, राठौड़, चौहान या कछवा? ऑप्शन आपके सामने है, फटाफट से कमेंट कर दो, ठीक है ना। जल्दी से सभी विद्यार्थी कमेंट कर दो। मीराबाई का जन्म किस वंश में हुआ था मेरे प्यारे विद्यार्थियों? राठौड़ वंश में, ठीक है ना। मीराबाई का जन्म कौन से वंश में हुआ था? राठौड़ वंश में हुआ था। चलो अगला क्वेश्चन देखो, मरुभूमि की कोकिला किसे कहा जाता है?
मरुभूमि की कोकिला किसे कहा जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? गौरी देवी, बन्नो बेगम, अल्लाह जिलाई बाई या मंगी बाई? मरुभूमि की कोकिला की बात करें मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यह प्रश्न राजस्थान पुलिस में भी पूछ लिया गया है, सीटी में पूछ लिया गया है, बीएसटीसी में 4 बार पूछा गया है, लगातार हर एक एग्जाम्स के अंदर पूछा जाता है, ठीक है ना। तो मरुभूमि की कोकिला किसे कहा जाएगा? फटाफट से कमेंट करो। अच्छा क्वेश्चन है भाई साहब, गौरी देवी को, ठीक है ना। गौरी बाई को मेरे प्यारे विद्यार्थियों मरुभूमि की कोकिला भी कहा जाता है, ठीक है ना। गौरी देवी को मरुभूमि की कोकिला कहा जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नोगजा का जैन मंदिर किस जिले में स्थित है? कौन सा मंदिर? नोगजा का जैन मंदिर किस जिले में स्थित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नोगजा का जैन मंदिर किस जिले में है? अजमेर, भरतपुर, अलवर या सवाई माधोपुर? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? नोगजा का जैन मंदिर किस जिले में है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? अलवर में, ठीक है ना। ध्यान रखना, नोगजा का जैन मंदिर अलवर में है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थानी त्योहारों में सबसे अधिक गीतों वाला त्योहार है? राजस्थानी त्योहारों में सबसे अधिक गीत वाला त्योहार कौन सा है? गणगौर, ठीक है ना। याद रख लेना क्योंकि ये प्रश्न भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पहले भी पूछा गया है, ठीक है ना। तो राजस्थानी त्योहारों में सबसे अधिक गीतों वाला त्योहार गणगौर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लकड़ी का नक्काशीदार फर्नीचर कहाँ का प्रसिद्ध है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, लकड़ी का, ठीक है ना, लकड़ी का नक्काशीदार फर्नीचर वह कहाँ का प्रसिद्ध है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? उदयपुर, जोधपुर, बाड़मेर या जालोर? चलो बताओ, फटाफट से कमेंट कर दो, ठीक है ना। जल्दी जल्दी कमेंट करते चलो। लकड़ी का नक्काशीदार फर्नीचर कहाँ का प्रसिद्ध हो जाएगा? बाड़मेर का, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रख लेना, प्रश्न छप सकता है भाई साहब चतुर्थ श्रेणी परीक्षा के अंदर, बीएसटीसी परीक्षा के अंदर। लकड़ी का नक्काशीदार फर्नीचर कहाँ का प्रसिद्ध है? बाड़मेर का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जहूर खां मेवाती, उमर फारूक मेवाती आदि वादक हैं। ध्यान रखना, जहूर खां मेवाती, ठीक है ना, ये किस वाद्य यंत्र के वादक हैं? और उमर खां मेवाती, ये जहूर खां मेवाती, उमर खां मेवाती दोनों एक ही वादक यंत्र के वादक है, ठीक है ना। ये किसके हैं? बप्पन के। बप्पन के, इसका राइट हो जाएगा, बप्पन के वादक हैं, इसका क्या हो जाएगा? इसका सॉरी, इसका ए राइट हो जाएगा, ठीक है ना। जहूर खां मेवाती, उमर फारूक मेवाती किसके वादक है? बप्पन के। चलो अगला क्वेश्चन देखो, सपेरा नृत्य किस जनजाति का है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सपेरा नृत्य किस जाति का है? नट्टे, कालबेलिया, बोपा, कंजर, भील? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, फटाफट से कमेंट ठोक दो, ठीक है ना, जल्दी जल्दी कमेंट कर दो। सपेरा नृत्य किस जनजाति का है? सपेरा नृत्य किस जनजाति का है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? कालबेलिया जाति का, ठीक है ना। कालबेलिया जाति का सपेरा नृत्य है। तो याद रखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सपेरा नृत्य किस जाति का है? कालबेलिया का। चलो अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में जीवित मौसर प्रथा प्रचलित है, इसे किस नाम से पुकारा जाता है? राजस्थान में जीवित मौसर प्रथा, यानी कि मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जीवित रहते हुए भी अपना क्या कर देते हैं? वो मौसर, जिसको मृत्यु भोज कहा जाता है, ठीक है ना, वो कर देते हैं, तो उस प्रथा को क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है जोसर। जो जीवित मौसर प्रथा करते हैं, जीवित मृत्यु भोज करते हैं, उसको जोसर कहा जाता है। जो मृत्यु के बाद होता है उसको मौसर कहा जाता है, ठीक है ना। तो याद रख लेना, अच्छा क्वेश्चन है। राजस्थान में जीवित मौसर प्रथा प्रचलित है, जिसे किस नाम से पुकारा जाता है? जोसर के नाम से। जो जीवित रहते हुए मृत्यु भोज करते हैं उसे जोसर करते हैं, मृत्यु के बाद क्या कहा जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? मौसर कहा जाता है। इसका सी राइट हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, हाड़ा राजपूतों की प्रथम राजधानी कौन सी थी? हाड़ा राजपूत जो हाड़ा लगाते हैं, ठीक है ना, हाड़ा राजपूत हाड़ा वंश के, इनकी प्रथम राजधानी कौन सी थी? बूंदी हो जाएगी, ठीक है ना। बूंदी में हाड़ाओं का आधिपत्य रहा है। हाड़ा राजपूतों की प्रथम राजधानी कौन सी थी? बूंदी हो जाएगी। चलो अगला क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान का सीआर दास किसे कहा जाता है? चलो बताओ, राजस्थान का सीआर दास किसे कहा जाता है? मुकुट बिहारी लाल भागर्व को, बिंदुलाल भट्टाचार्य को, युगल किशोर चतुर्वेदी को या यमुना प्रसाद वर्मा को? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान का सीआर दास किसे कहा जाता है? बिल्कुल ए राइट हो जाएगा, ठीक है ना। यानी कि मुकुट बिहारी लाल भागर्व को राजस्थान का सीआर दास कहा जाता है। चलो अगला क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चेतर विचित्र मेला किस जनजाति से संबंधित है? कौन सा?
चेतर विचित्र मेला, चेतर विचित्र मेला किस जनजाति से संबंधित है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? सरिया, ग्रासिया, कथोड़ी या डामोर। ऑप्शन आपके सामने है, फटाफट से कमेंट कर दो, ठीक है ना। कमेंट करेंगे तो आप कभी उस क्वेश्चन को भूल नहीं पाएंगे। तो बताओ चेतर विचित्र मेला किस जनजाति से संबंधित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सरिया, ग्रासिया, कथोड़ी या डामोर। चलो राइट आंसर क्या हो जाएगा? चेतर विचित्र मेला किस जनजाति से संबंधित है? ग्रासिया जनजाति से। ग्रासिया इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बीलों के घर कहलाते हैं, जो भील जनजाति के घर होते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों क्या कहलाते हैं? कोलू, मंड, टापरा, कू, बराड़ी या गोपना या टोपा। चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बीलों के घर क्या कहलाते हैं? चलो बताओ, बिल्कुल करेक्ट हो, क्या हो जाएगा? बीलों के घर कहलाते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों टापरा। क्या कहलाते हैं? बीलों के घर कहलाते हैं टापरा, या उनको कू भी बोला जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान की संस्कृति में किसे विशिष्ट स्थान दिया गया है? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपनी राजस्थान की संस्कृति में किसे विशिष्ट स्थान दिया गया है? ऑप्शन आपके सामने है, आप भी राजस्थान के निवासी हैं, ठीक है ना। चलो बताओ, फटाफट से कमेंट कर दो, राजस्थान की संस्कृति में किसे विशिष्ट स्थान दिया गया है? नैतिकता, शारीरिक सौष्ठव, मनोरंजन या अतिथि सत्कार। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान अतिथि सत्कार को विशिष्ट स्थान दिया गया है, तो ध्यान रख लेना, डी राइट हो जाएगा, ठीक है ना। राजस्थान की संस्कृति में किसे विशिष्ट स्थान दिया गया है? अतिथि सत्कार, डी राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बताओ राजस्थान की किस झील में सौर वेधशाला स्थित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान की किस झील में सौर वेधशाला स्थित है? फतेह सागर झील, फतेह सागर झील उदयपुर, सांबर झील जयपुर, जयसमंद झील उदयपुर या राजसमंद झील राजसमंद। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान की किस झील में सौर वेधशाला स्थित है? कहाँ पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? ऑप्शन आपके सामने है, चलो बताओ फटाफट से कमेंट कर दो, राजस्थान की किस झील में सौर वेधशाला है? फतेह सागर झील उदयपुर में, ठीक है ना। इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, जिगजेग बांध किस जिले में स्थित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कौन सा बांध है? जिगजेग बांध, ठीक है ना। जिगजेग बांध किस जिले में है? बूंदी, कोटा, झालावाड़, बारां। चलो बताओ, जिगजेग बांध राजस्थान के किस जिले में है? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा सर, जिगजेग बांध तो बूंदी में है। कहाँ पर है? बूंदी जिले में जिगजेग बांध स्थित है, इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जग मंदिर और जगनिवास महल किस झील में स्थित है? जग मंदिर और जगनिवास महल किस झील में स्थित है? फतेह सागर, जय सागर, जय समंद या फिर पिछोला झील। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जग मंदिर और जगनिवास महल किस झील में स्थित है? ऑप्शन आपके सामने है, फटाफट से कमेंट कर दो, सभी विद्यार्थी कमेंट कर दो, जग मंदिर जगनिवास महल किस झील में स्थित है? पिछोला झील में। किस में है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? पिछोला झील में जग मंदिर और जगनिवास महल स्थित है, इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, चार हाथों वाले देवता के रूप में विख्यात हैं, चार हाथों वाले देवता के रूप में कौन विख्यात है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? वीर तेजा जी, वीर फत्ता जी, वीर कल्ला जी या वीर जुझारू जी। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चार हाथों वाले देवता के रूप में कौन विख्यात हैं? बिल्कुल करेक्ट आंसर बता दो, जल्दी से आंसर दे दो फटाफट से सभी विद्यार्थी। चार हाथों वाले देवता के रूप में विख्यात है वीर कल्ला जी, ठीक है ना। सी राइट आंसर हो जाएगा। चार हाथों वाला देवता किसे कहा जाएगा? वीर कल्ला जी को। चलो अगला क्वेश्चन देखो, सामाजिक सुधार के लिए जम्मा जागरण अभियान किस लोक देवता द्वारा चलाया गया था? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, फटाफट से कमेंट करते चलो, ठीक है ना। कमेंट करो जल्दी जल्दी। सामाजिक सुधार के लिए जम्मा जागरण अभियान चलाया था, वो किस लोक देवता द्वारा चलाया गया था? तेजा जी, गोगा जी, रामदेव जी या देव नारायण जी। चलो बताओ, ऑप्शन आपके सामने, फटाफट से कमेंट कर दो। सामाजिक सुधार के लिए जम्मा जागरण अभियान किस लोक देवता द्वारा चलाया गया था? रामदेव जी द्वारा, ठीक है ना। रामदेव जी द्वारा चलाया गया था मेरे प्यारे लोक देवता रामदेव जी द्वारा समाज सुधार के हेतु जम्मा जागरण अभियान चलाया गया था। चलो अगला क्वेश्चन देखो, जयपुर राजघराने की कुल देवी मानी जाती है, जो जयपुर का राजघराना है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, उनकी कुल देवी किसे माना जाता है? शीला देवी, आवड़ माता, केला देवी या सिकराई माता। चलो बताओ राइट आंसर क्या हो जाएगा? जयपुर राजघराने की कुल देवी की बात करें तो शीला देवी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। जयपुर राजघराने की कुल देवी कौन है? शीला देवी मानी जाती है। चलो अगला क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, रणकपुर के जैन
जैन मंदिर में कितने खंबे हैं? चलो बताओ, ऑप्शन आपके सामने है। हम लगातार इस क्वेश्चन को पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है ना। पहले की क्लासों में हमने बहुत बार क्वेश्चन को रिपीट किया था। रणकपुर के जैन मंदिर में कितने खंबे हैं? फटाफट से कमेंट कर दो, सभी विद्यार्थी कमेंट होना चाहिए। रणकपुर के जो जैन मंदिर है ये किस जिले में है? पाली जिले में, ठीक है ना। पाली में रणकपुर का जैन मंदिर है और इस मंदिर में मेरे प्यारे विद्यार्थियों 1444 खंबे हैं। कितने खंबे हैं? 1444 खंभों से मंदिर बना हुआ है। चलो अगला, यानी कि इसका सी राइट हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, प्राचीन पांडुपोल मंदिर स्थित है। प्राचीन पांडुपोल मंदिर कहाँ पर है? चलो बताओ, अजमेर, जयपुर, अलवर, दौसा। चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, प्राचीन पांडुपोल मंदिर कहाँ पर है? अलवर में हो जाएगा, सी राइट हो जाएगा, ठीक है ना। प्राचीन पांडुपोल मंदिर कहाँ पर है? अलवर में हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मूछाला महावीर का मंदिर कहाँ पर स्थित है? मूछाला महावीर का मंदिर राजस्थान में कहाँ पर है? नाडोल, गानेराव, बदनौर या मैनाल। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मूछाला महावीर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई साहब, ऐसे क्वेश्चन आपके परीक्षा में आएंगे, ठीक है ना। और जो साथी चतुर्थ श्रेणी बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हैं सभी विद्यार्थी क्लास को लाइक करके सब्सक्राइबर कर देना, ताकि आपको नई नई क्लास टॉपिक वाइज यहाँ पर क्लासेस चलाई जाएगी, सभी क्लासें आपको सबसे पहले मिल पाएगी। तो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मूछाला महावीर का मंदिर कहाँ पर है? गानेराव पाली में, ठीक है ना। गानेराव पाली में मूछाला महावीर का मंदिर स्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किशनगढ़ चित्रशैली प्रसिद्ध है। किशनगढ़ी चित्रशैली प्रसिद्ध है, किस में है? मंदिर कला में, चित्रकला में, मटेरियल आर्ट में या मूर्ति कला में? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, किशनगढ़ चित्रशैली प्रसिद्ध है, किस में प्रसिद्ध है? चित्रकला में। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, किशनगढ़ की चित्रकला शैली, बी राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दुगारी किले की चित्रकला संबंधित है। दुगारी किला मेरे प्यारे विद्यार्थियों बूंदी जिले में है, ठीक है ना। तो बूंदी जिले में है, तो दुगारी किले की चित्रकला संबंधित है किस शैली से? बूंदी जिले में, तो बूंदी शैली इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। दुगारी किले की चित्रकला किससे संबंधित है? बूंदी शैली से। चलो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, संगमरमर की मूर्तियां राजस्थान में कहां पर बनती हैं? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये क्वेश्चन पहले बहुत सारे एग्जाम्स के अंदर पूछा गया है, ठीक है ना, और यही क्वेश्चन आपके परीक्षा में आएंगे। चलो बताओ, संगमरमर की मूर्तियां राजस्थान में कहां पर बनती हैं? जयपुर, किशनगढ़, बांसवाड़ा, उदयपुर। चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, संगमरमर की मूर्तियां राजस्थान में कहां पर बनती हैं? बिल्कुल करेक्ट आंसर दे दो जल्दी से, फटाफट से राइट आंसर बता दो। संगमरमर की मूर्तियां बनती है जयपुर में। कहां पर बनती है? जयपुर में संगमरमर की मूर्तियां बनाई जाती हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखो, पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि कौन था? मेरे प्यारे विद्यार्थियों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके परीक्षा में छपने वाला है कि पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि कौन था? बाण भट्ट, रामानुज, चंद्रवरदा या हरिहर? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि की बात की जा रही है, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों चंद्रवरदा ही था। कौन था? चंद्रवरदा है, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट से कमेंट होना चाहिए। पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि मेरे प्यारे विद्यार्थियों चंद्रवरदा ही था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ऐसे 10 किलो को भी मैं मुसलमान के एक बाल के बराबर महत्व नहीं देता, किसने किस दुर्ग के लिए कहा था? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थी, किसने किस दुर्ग के लिए कहा था कि मैं ऐसे 10 किलो को भी मुसलमान के एक बाल के बराबर महत्व नहीं देता? किसने किस दुर्ग के लिए कहा था? अच्छा क्वेश्चन है, तो इसका क्या होना चाहिए? कमेंट होना चाहिए, ठीक है ना। चलो बता दो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राइट आंसर क्या हो जाएगा? जलालुद्दीन ने रणथंभौर के लिए, अलाउद्दीन ने जैसलमेर के लिए, अलाउद्दीन ने खिलजी के सिवाना के लिए, अहमद सपना जालौर के लिए। चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राइट होना चाहिए और आंसर भी कमेंट में होना चाहिए, ठीक है ना। ए बी सी डी, इसका राइट हो जाएगा जलालुद्दीन खान ने रणथंभौर दुर्ग के लिए कहा था मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि ऐसे 10 किलो को भी मैं एक मुसलमान के बाल के बराबर भी महत्व नहीं देता। इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, चंदन राज की रानी रुद्राणी, ठीक है ना। अच्छा क्वेश्चन है भाई साहब, ये क्वेश्चन भी आपके परीक्षा में छपने वाला है। चंदन राज की रानी रुद्राणी जो पुष्कर में प्रतिदिन 1000 दीपक जलाकर भगवान महादेव की पूजा करती थी, वह किस वंश से संबंधित थी? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चंदन राज की रानी रुद्राणी जो पुष्कर में प्रतिदिन 1000 दीपक जलाकर भगवान महादेव की पूजा करती थी, वह किस वंश से संबंधित थी? वह थी शाकंभरी के चौहान वंश से। किससे थी? डी राइट आंसर हो जाएगा, वह शाकंभरी के चौहान वंश से संबंधित थी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे, बताओ राजस्थान का राजकोट किसे कहा जाता है? फटाफट से आंसर दे दो, ठीक है ना। कमेंट करते चलना है, सभी क्वेश्चनों का कमेंट होना चाहिए। राजस्थान का राजकोट किसे कहा जाता है? लूणकसर, बलोत्रा, फलोदी या झालावाड़? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पहला क्वेश्चन है, फटाफट से राइट आंसर बता दो। राजस्थान का राजकोट किसे कहा जाएगा? सर ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। लूणकर सर को मेरे प्यारे विद्यार्थियों राजस्थान का
राजकोट कहा जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा किला कुंवारा किला के नाम से जाना जाता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, निम्न में से कौन सा किला कुंवारा किला के नाम से जाना जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चतुर्थ श्रेणी परीक्षा में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, निम्न में से कौन सा किला कुंवारा किला के नाम से जाना जाता है? बाला किला, बदनौर किला, बटनेर का किला या गागरोन किला? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कौन सा किला कुंवारा किला के नाम से जाना जाता है? बिल्कुल कंप्लीट राइट आंसर हो जाएगा आपका। जो बाला किला है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये कुंवारा किला के नाम से भी जाना जाता है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित रेलवे स्टेशन का नाम क्या है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा पर रेलवे स्टेशन है, उस रेलवे स्टेशन का नाम क्या है? भवानी मंडी। क्या हो जाएगा? डी राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रख लेना, राजस्थान और मध्य प्रदेश की जो सीमा पर रेलवे स्टेशन है उसका नाम है भवानी मंडी रेलवे स्टेशन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में किस दुर्ग में अब तक सर्वाधिक जौहर हुए हैं? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान के किस दुर्ग में सबसे ज्यादा जोर हुआ था? कुंभलगढ़ दुर्ग में, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, लोहागढ़ दुर्ग में या रणथंभौर दुर्ग में? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राइट आंसर क्या होने वाला है? राजस्थान के किस दुर्ग में अब तक सर्वाधिक जोर हुआ है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, ठीक है ना। चित्तौड़गढ़ का दुर्ग है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसमें सबसे ज्यादा जोहर हुए हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान के किस दुर्ग को गुलरगढ़ व टोडगढ़ दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान के किस दुर्ग को टोडगढ़ एवं गुलरगढ़ के नाम से जाना जाता है? बताओ, गुलरगढ़ टोडगढ़ के नाम से कौन से दुर्ग को जाना जाता है? मेहरानगढ़ दुर्ग को, रणथंभौर दुर्ग को, सोनारगढ़ दुर्ग को या गागरोन दुर्ग को? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान के किस दुर्ग को गुलरगढ़ टोडगढ़ दुर्ग के नाम से जाना जाता है? गागरोन दुर्ग को, ठीक है ना। किसको जाना जाता है? गागरोन दुर्ग को। गागरोन दुर्ग कौन सी श्रेणी का दुर्ग है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? जल श्रेणी दुर्ग का, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में ईश्वरदास मोदी की हवेली कहां पर स्थित है? बताओ, राजस्थान में ईश्वरदास मोदी की हवेली कहां पर हो जाएगी मेरे प्यारे विद्यार्थियों? जयपुर, झुंझुनू, चित्तौड़गढ़ या सीकर? चलो बताओ राइट आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान में ईश्वरदास मोदी की हवेली आपसे पूछी जा रही है। ईश्वरदास मोदी की हवेली मेरे प्यारे विद्यार्थियों झुंझुनू में है। कहां पर है? झुंझुनू के अंदर ईश्वरदास मोदी की हवेली स्थित है, ठीक है ना। बी राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फूल डोल उत्सव मनाया जाता है, जो फूल डोल उत्सव मनाया जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये कौन से पंथ द्वारा मनाया जाता है? चलो बताओ, प्रणामी पंथ द्वारा, बल्लभ पंथ द्वारा, राम सनेही पंथ द्वारा या सतनाम पंथ द्वारा? चलो बताओ, फटाफट से कमेंट कर दो। फूल डोल उत्सव मनाया जाता है कौन से पंथ द्वारा मनाया जाता है? राम सनेही पंथ द्वारा, ठीक है ना। राम सनेही पंथ द्वारा मेरे प्यारे विद्यार्थियों फूल डोल उत्सव मनाया जाता है। एक बार सभी विद्यार्थी जो चतुर्थ श्रेणी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, बीएसटीसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, राजस्थान के किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, प्यारे विद्यार्थियों सभी विद्यार्थी वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है ना। क्लास को सभी विद्यार्थी लाइक कर लो, कम से कम 100 लाइक कंप्लीट करवा दो। जल्दी से सभी विद्यार्थी क्लास को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइबर कर लो, ताकि अगली क्लास जब भी आएगी वो आपको सबसे पहले मिल पाएगी। चतुर्थ श्रेणी की आपकी तैयारी कराई जाएगी। प्यारे विद्यार्थियों आपका जरूर सिलेक्शन होने वाला है, ठीक है ना। अच्छी तैयारी होगी तो अच्छा सिलेक्शन होगा। लगातार क्लास को देखना मेरे प्यारे विद्यार्थियों। चलो बताओ, फूल डोल उत्सव मनाया जाता है बिल्कुल राम सनेही पंथ द्वारा, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से, खेजड़ी वृक्ष राजस्थान के किस लोक देवता का प्रतीक है? खेजड़ी वृक्ष मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अच्छा क्वेश्चन आया, ठीक है ना। खेजड़ी वृक्ष है, ये खेजड़ी वृक्ष मेरे प्यारे विद्यार्थियों लोक देवता गोगा जी का प्रतीक माना जाता है। किसका माना जाता है? गोगा जी का प्रतीक माना जाता है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों अधिकतर जो लोक देवता गोगा जी का थान है वो खेजड़ी वृक्ष के नीचे पाया जाता है। किसके नीचे पाया जाता है? खेजड़ी वृक्ष के नीचे पाया जाता है। तो किस लोक देवता का प्रतीक खेजड़ी है? बिल्कुल गोगा जी राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, देवनारायण लोक देवता देवनारायण जी का मुख्य मंदिर कहाँ पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? बिल्कुल आसिंद में हो जाएगा, ठीक है ना। आसिंद में है। और लोक देवता देवनारायण जी को किसका अवतार बताया जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? चलो बताओ फटाफट से, विष्णु का, ठीक है ना। प्रश्न आ सकता है कि लोक देवता देवनारायण जी का किसका अवतार माना जाता है? भगवान विष्णु का देवनारायण जी को अवतार माना जाता है। इनका मुख्य मंदिर आसिंद के अंदर स्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, गोविंद गुरु किस आंदोलन के नेता थे? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, गोविंद
गोविंद गुरु किस आंदोलन के नेता थे? भील आंदोलन, किसान आंदोलन, प्रजा मंडल या आर्य समाज। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, गोविंद गुरु भील आंदोलन के नेता थे। किसके आंदोलन के नेता थे? भील आंदोलन के गोविंद गुरु नेता थे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान की प्रथम द्रुपद गायिका कौन थी? राजस्थान की प्रथम द्रुपद गायिका आपसे पूछी जा रही है। नम्रता भट्ट, वीणा शर्मा, शालिनी कुमारी या मधु भट्ट तेलंग। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान की प्रथम द्रुपद गायिका कौन थी? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मधु भट्ट तेलंग। कौन थी? ध्यान रख लेना, मधु भट्ट तेलंग राजस्थान की प्रथम द्रुपद गायिका थी। डी इसका राइट आंसर होगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, ग्रासिया द्वारा किया जाने वाला नृत्य, ग्रासिया जनजाति द्वारा किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने, फटाफट से कमेंट ठोक दो, ठीक है ना, जल्दी से कमेंट करो। ग्रासिया द्वारा किया जाने वाला नृत्य, वालर नृत्य, संक्रिया नृत्य, गुड़ला नृत्य या पनियारी नृत्य। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ग्रासिया जनजाति द्वारा किया जाने वाला नृत्य कौन सा हो जाएगा? वालर नृत्य, ठीक है ना, वालर नृत्य इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से, दुख में शुभ समिरन करे, सुख में करे न कोई। यह पंक्ति किसने कही है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? बताओ ये पंक्ति किसके द्वारा रचित है कि दुख में सब सुमिरन करे, सुख में करे न कोई? बिल्कुल राइट हो जाएगा, कबीर दास जी, ठीक है ना, कबीर दास जी के द्वारा ये पंक्ति रचित है। किसने कही थी पंक्ति? कबीरदास जी, राइट आंसर हो जाएगा कि दुख में शुभ समिरन करे, सुख में करे न कोई। प्यारे विद्यार्थियों, कबीरपंथी संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? वो भी कबीरदास जी ने की थी। चलो अगला क्वेश्चन देखो, ये किसने कहा था, यह किसने कहा था कि राम और रहीम एक ही ईश्वर के दो अलग अलग नाम हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई साहब, इंपॉर्टेंट है, आपके चतुर्थ श्रेणी परीक्षा में छपने वाला है। किसने कहा था कि राम और रहीम एक ही ईश्वर के दो अलग अलग नाम हैं? कबीरदास जी ने कहा था। किसने कहा था मेरे प्यारे विद्यार्थियों? याद कर लेना, कबीरदास जी ने कहा था कि राम और रहीम एक ही है, केवल ये अलग अलग नाम हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, खालसा की स्थापना किसने की थी? खालसा पंथ की स्थापना की थी मेरे प्यारे विद्यार्थियों, गुरु गोविंद सिंह ने। किसने की थी? गुरु गोविंद गिरी ने खालसा पंथ की स्थापना की थी, गुरु गोविंद सिंह। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अजंता की गुफा कहां पर स्थित है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? जल्दी जल्दी आंसर देते चलो, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है ना, ऐसे क्वेश्चन आपके चतुर्थ श्रेणी परीक्षा में आएंगे। अजंता की गुफा कहां पर है? महाराष्ट्र में। कहां पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? महाराष्ट्र में अजंता की गुफाएं स्थित हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? 1 फरवरी को, 1 मार्च को, 1 अप्रैल को या 1 मई को? चलो बताओ, कमेंट करो फटाफट से, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? फटाफट से कमेंट होना चाहिए, जल्दी से बता दो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। बिल्कुल डी राइट होगा, ठीक है ना, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों 1 मई को। कब मनाया जाता है? 1 मई को मनाया जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तोता ये हिंद के उपनाम से जाने जाते हैं, तोता ये हिंद के उपनाम से किसे जाना जाता है? अमीर खुसरो को, ठीक है ना, अमीर खुसरो को मेरे प्यारे विद्यार्थियों तोता ये हिंद के नाम से भी जाना जाता है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो, कृषि महाविद्यालय लालसोट किस जिले में है? कृषि महाविद्यालय लालसोट किस जिले में है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? दौसा जिले में, सर दौसा जिले में है कृषि महाविद्यालय लालसोट। कहां पर हो जाएगी? दौसा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, किस विद्वान ने सूखा व अकाल को राजस्थान का प्राकृतिक रोग की संज्ञा दी थी? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, किस विद्वान ने सूखा व अकाल को राजस्थान का प्राकृतिक रोग बताया था? किसने बताया था मेरे प्यारे विद्यार्थियों? कर्नल जेम्स टोड ने, ठीक है ना, कर्नल टोड ने सूखे एवं अकाल को प्राकृतिक रोग की संज्ञा दी थी। और वास्तव में हकीकत में मेरे प्यारे विद्यार्थियों एक प्राकृतिक रोग ही था, वह क्या था? चलो बताओ, किस विद्वान ने सूखा एवं अकाल को राजस्थान की प्राकृतिक रोग की संज्ञा दी थी? कर्नल जेम्स टोड ने। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नैनोराम किस आंदोलन से संबंधित है? नैनोराम बूंदी प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित है। किससे मेरे प्यारे विद्यार्थियों? बूंदी प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कौन सा चित्रकार भीलू के चित्रे के रूप में विख्यात है? प्रश्न आ सकता है कि भीलू का चितेरा किसे कहा जाता है? चलो बताओ, कौन सा चित्रकार भीलू के चितेरे के रूप में विख्यात है, या फिर भीलू का चितेरा किसे कहा जाएगा? गोवर्धन लाल बाबा, बाबा को याद कर लेना, भीलू का चितेरा है गोवर्धन लाल बाबा, इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों,
कुचामणी ख्याल के प्रवर्तक हैं, बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कुचामणी ख्याल के प्रवर्तक कौन है? लच्छी राम, नानूलाल, रामदास जी या मोहनलाल? बिल्कुल कुचामणी ख्याल के प्रवर्तक है लच्छी राम। कौन है? लच्छी राम, ए राइट आंसर है हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कुल देवी बाण माता की आराधना राजस्थान में कहाँ पर होती है? कुल देवी बाण माता की आराधना राजस्थान में मेवाड़ में होती है भाई साहब। कहाँ पर होती है? मेवाड़ में होती है। इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, अगला बहुत अच्छा क्वेश्चन आ रहा है। कौन सा नृत्य राजस्थान में फतेह फतेह कहते हुए किया जाता है? कौन सा नृत्य राजस्थान में फतेह फतेह कहते हुए किया जाता है? अग्नि नृत्य, ठीक है ना, अग्नि नृत्य मेरे प्यारे विद्यार्थियों फतेह फतेह कहते हुए किया जाता है। डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हिंदी से संबंधित क्वेश्चन हम पढ़ेंगे। हिंदी के पार्ट 2 के क्वेश्चन आ चुके हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन है ये। सभी हिंदी के वो प्रश्न है मेरे प्यारे विद्यार्थियों जो पहले भी चतुर्थ श्रेणी परीक्षा के अंदर पूछे गए, ठीक है ना। उनमें से पुराने पेपर में से मैंने कम से कम 15 क्वेश्चन यहाँ से उठाए, ठीक है ना। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों नए संभावित क्वेश्चन भी मैं लेके आया हूँ, बार बार रिपीटेटिव क्वेश्चन भी इस हिंदी के क्वेश्चनों के अंदर क्वेश्चन है। चलो बताओ, निम्न में से जातिवाचक संज्ञा कौन सी है? बताओ, ये जातिवाचक संज्ञा पहले चतुर्थ श्रेणी में पूछा गया था, ठीक है ना। निम्न में से जातिवाचक संज्ञा कौन सी है? लड़का, गाय, विद्यालय या सड़क? चलो बताओ, जातिवाचक संज्ञा कौन सी हो जाएगी? गाय हो जाएगी, ठीक है ना। इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा गाय हो जाएगी। चलो अगला क्वेश्चन देखो, अज्ञान किसका विलोम है शब्द है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर है बहुत शानदार है। अज्ञान किसका विलोम शब्द है? ज्ञान का, विज्ञान का, सुज्ञान का या दुर्ज्ञान का? चलो बताओ, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? अज्ञान किसका विलोम है? ज्ञान का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल का देशज रूप क्या होगा? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल का देशज रूप क्या होगा? पानी, जल, नीर या तरल? मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल का देशज रूप होगा पानी। क्या होगा? पानी। इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। जल का देशज रूप क्या होगा? पानी होगा। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत अच्छा क्वेश्चन आ रहा है। पुस्तकालय का सही संधि विच्छेद क्या होगा? पुस्तकालय का सही संधि विच्छेद क्या होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? जल्दी से आंसर बताओ, फटाफट से आंसर बताओ, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है ना। और आपके पता हो हिंदी के अंदर आपको चतुर्थ श्रेणी परीक्षा के अंदर 30 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना। सबसे ज्यादा क्वेश्चन हिंदी के पूछे जाएंगे, तो हिंदी की व्याकरण को कंप्लीट रख लो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्योंकि यहाँ से आपके प्रश्न अच्छे छपने वाले, यही आपका सिलेक्शन कराएगी, ठीक है ना। राजस्थान जीके और आपका हिंदी यही आपका सिलेक्शन में अत्यधिक स्थान देगी। पुस्तकालय का संधि विच्छेद क्या होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? पुस्तक प्लस आले, पुस्तक प्लस ले, पुस्तक प्लस आए या पुस्तक प्लस बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसका ए राइट हो जाएगा, ठीक है ना। पुस्तक प्लस आले यानी कि पुस्तकालय का संधि विच्छेद होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पगड़ी किस प्रकार का शब्द है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पगड़ी किस प्रकार का शब्द है? देशज है, विदेशी है, तत्समय या तद्भव है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों पगड़ी एक देशज शब्द है। क्या है? देशज शब्द है। इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अधिकार शब्द में उपसर्ग क्या है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अधिकार, अधि प्लस कार यानी अधिकार शब्द में उपसर्ग क्या हो जाएगा? अधि प्लस कार यानी कि अधि, अधि इसका क्या हो जाएगा? उपसर्ग हो जाएगा, तो इसका ए राइट हो जाएगा, ठीक है ना। अधिकार शब्द में उपसर्ग क्या होगा? अधि हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान का तत्सम रूप क्या है? अपने राजस्थान का तत्सम रूप आपसे पूछा जा रहा है। राजपुताना, राजस्थानम, राजस्थानी या रजवाड़ा? मेरे प्यारे विद्यार्थियों राजस्थान का तत्सम रूप है राजपुताना। क्या हो जाएगा? राजपुताना। इसका ए राइट हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, पत्र का सही पर्यायवाची क्या होगा? पत्र का सही पर्यायवाची इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पहले भी चतुर्थ श्रेणी परीक्षा में पूछा गया था, ठीक है ना। पत्र का सही पर्यायवाची शब्द आपसे पूछा जा रहा है, चिट्ठी, पत्रिका, पुस्तक या विज्ञप्ति? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पुस्तक का सही पर्यायवाची शब्द हो जाएगा चिट्ठी, ठीक है ना। चिट्ठी पत्र, पत्र का सही पर्यायवाची शब्द होगा, ए राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से, जिसका कोई अंत ना हो एक शब्द में बताइए। जिसका कोई अंत ना हो एक शब्द में बताना है। अनंत, अंत, सीमा या परिधि? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जिसका कोई अंत ही ना हो वह है अनंत। क्या है? अनंत। इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनंत, ए राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, गाय शब्द किस प्रकार की संज्ञा है? गाय शब्द में, गाय शब्द मेरे प्यारे विद्यार्थियों जातिवाचक है, ठीक है ना।
जातिवाचक है, इसका ए राइट हो जाएगा। गाय शब्द में किस प्रकार की संख्या है? जातिवाचक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, कमल का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कमल का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? पंकज, जलज, सरोज, उपरोक्त सभी बिल्कुल डी राइट हो जाएंगे। कमल के सभी पर्यायवाची शब्द हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पुलिस का हिंदी परिभाषिक शब्द क्या है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? पुलिस का हिंदी परिभाषिक शब्द क्या हो जाएगा? फटाफट से कमेंट होना चाहिए, क्योंकि मैंने पहले की क्लास में भी एक क्वेश्चन लाया था मैं, ठीक है ना, इसलिए सभी का कमेंट होना चाहिए। पुलिस का हिंदी परिभाषिक शब्द क्या होगा? आरक्षी, सिपाही, पुलिसकर्मी या सुरक्षाकर्मी? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पुलिस का हिंदी परिभाषिक शब्द हो जाएगा आरक्षी, ठीक है ना। क्या हो जाएगा? आरक्षी इसका राइट हो जाएगा। पुलिस का हिंदी परिभाषिक शब्द है आरक्षी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विद्यार्थी शब्द का विलोम क्या होगा? विद्यार्थी शब्द का विलोम शब्द बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थी, जल्दी जल्दी कमेंट करते चलो। विद्यार्थी शब्द का विलोम शब्द हो जाएगा शिक्षक, प्रशिक्षक, सहपाठी या साधक। साधक बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। विद्यार्थी हैं तो इधर शिक्षक है, ठीक है ना, तो विद्यार्थी का विलोम क्या हो जाएगा? शिक्षक हो जाएगा, ए राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द्वंद्व समाज का उदाहरण बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों। द्वंद्व समाज का उदाहरण फटाफट से कमेंट कर दो, ठीक है ना, जल्दी जल्दी आगे बढ़ो, कमेंट करते आगे बढ़ो। द्वंद्व समाज का उदाहरण राम लक्ष्मण है, पीताम्बर है, घनश्याम है या चतुर्भुज है? चलो बताओ द्वंद्व समाज का उदाहरण क्या हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? राम लक्ष्मण, ठीक है ना, द्वंद्व समाज का उदाहरण है राम लक्ष्मण, ए राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मित्र का सही पर्यायवाची शब्द क्या है? किसका मेरे प्यारे विद्यार्थियों? मित्र का सही पर्यायवाची हो जाएगा सखा। क्या हो जाएगा? सखा हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, उत्साह का विलोम क्या होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? उत्साह का विलोम आपसे पूछा जा रहा है, निराशा, साहस, शक्ति, जोश। उत्साह का विलोम हो जाएगा निराशा। क्या हो जाएगा? निराशा राइट हो जाएगा, ए राइट हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, परमेश्वर शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? परमेश्वर, परम प्लस ईश्वर, परमेश्वर, परम ईश्वर या परमेश्वरम? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा ए, ठीक है ना। परमेश्वर शब्द आपसे पूछा जा रहा है कि सर बताइए परमेश्वर शब्द का संधि विच्छेद क्या है? परम प्लस ईश्वर, परमेश्वर शब्द का संधि विच्छेद होगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पुलिस किस भाषा का शब्द है? मतलब बताओ पुलिस किस भाषा का शब्द है? पारसी, अरबी, तुर्की या अंग्रेजी? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा सर। पुलिस हमेशा याद रखना, पुलिस शब्द, ठीक है ना, पुलिस शब्द किस भाषा का शब्द है? पारसी भाषा का शब्द है। किसका है? पारसी भाषा का शब्द है, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सचिवालय का सही पर्यायवाची क्या होगा? सचिव प्लस आले का सही पर्यायवाची कार्यालय, आयुक्त, प्रशासन या सचिव? मेरे प्यारे विद्यार्थियों सचिवालय कार्यालय होता है। क्या होता है? सचिवालय का सही पर्यायवाची है कार्यालय, इसका ए राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कार्यालय में आदेश कौन जारी करता है? उच्च अधिकारी करेगा भाई साहब, या निम्न अधिकारी करेगा, कर्मचारी करेगा या जनता करेगी? कार्यालय के अंदर आदेश आते हैं तो उच्च अधिकारी द्वारा आते हैं, ठीक है ना, इसका राइट क्या हो जाएगा? ए राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दर्शन का सही विलोम शब्द क्या होगा? दर्शन का सही विलोम शब्द बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों। अदर्शन, अनदेखा, छिपना या अपरिचय? बिल्कुल करेक्ट बताओ। दर्शन का सही विलोम शब्द हो जाएगा अदर्शन। क्या हो जाएगा? अदर्शन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों आज की क्लास में हमने राजस्थान जीके प्लस हिंदी के टॉप क्वेश्चन पढ़े हैं जो आपके परीक्षा में छपने वाले हैं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों सभी साथी क्लास को लाइक कर लो, शेयर कर दो और सब्सक्राइबर कर दो, ताकि अगली क्लास में आपको सबसे पहले मिलेगी। और हम बहुत जल्दी सभी टॉपिकों पर आपकी क्लास चलाएंगे, आपको चतुर्थ श्रेणी, बेस्ट सभी की यहाँ पर तैयारी कराएंगे। तो सभी विद्यार्थी क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके सब्सक्राइबर जरूर करना, ताकि अगली क्लास आपको सबसे पहले मिल सके।